आज के समय में ज्यादातर लोग अकेलेपन, गलतफहमी और दूसरों से जुड़ने में दिक्कत का सामना कर रहे हैं। कई बार हम दिल से अच्छा सोचते हैं, लेकिन लोग हमारी बातों को गलत समझ लेते हैं। कभी हमें लगता है कि हमारी बातों की कोई कदर नहीं कर रहा, कोई सुनता ही नहीं है। ये दिक्कतें सिर्फ आम लोगों की नहीं हैं, बल्कि नौकरी करने वाले, व्यापार करने वाले और यहां तक कि घर चलाने वाले लोगों की भी हैं। ऐसे में एक सवाल बार बार उठता है, आखिर कैसे लोगों से अच्छे रिश्ते बनाए जाएं? कैसे लोग हमारी बातों को समझें और हमें पसंद करें? इन्हीं सवालों के जवाब देती है डेल कार्नेगी की मशहूर किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। यह किताब कोई भारी भरकम ज्ञान नहीं देती, बल्कि बहुत ही आसान और छोटे छोटे तरीकों से बताती है कि कैसे हम लोगों के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं, कैसे उन्हें बिना जोर डाले अपनी बात मानने को प्रेरित कर सकते हैं। चाहे आप छात्र हों, नौकरी पेशा, व्यापारी या गृहिणी, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुनें, आपकी इज्जत करें और आपके साथ जुड़ना चाहें, तो ये किताब आपके लिए एक चमत्कारी औजार है। इस किताब के तरीकों को अपनाकर आप सिर्फ दूसरों से जुड़ना नहीं सीखेंगे, बल्कि खुद को भी एक बेहतर इंसान बना पाएंगे। दूसरों में दिलचस्पी दिखाओ, एक ताकत जो रिश्ते बदल देती है। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी बातें ध्यान से सुनें, हमारी इज्जत करें, लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाला भी यही चाहता है। अगर हम किसी के पास जाकर सिर्फ अपनी बातें करें, अपनी परेशानियां गिनवाएं या खुद को महान बताने लगें, तो वो इंसान हमसे जल्दी बोर हो जाएगा। पर अगर हम उसी इंसान में सच्ची दिलचस्पी दिखाएं, उसकी बातों को सुनें, उससे जुड़े हुए सवाल करें, तो वह हमसे जुड़ाव महसूस करेगा। दूसरों में दिलचस्पी दिखाओ, ये सिर्फ एक सलाह नहीं, बल्कि रिश्तों की नींव है। यही बात डेल कार्नेगी अपनी किताब में बहुत गहराई से बताते हैं। क्या मतलब है दूसरों में दिलचस्पी दिखाने का? इसका मतलब है सामने वाले इंसान को यह महसूस कराना कि वो हमारे लिए मायने रखता है, हम उसमें सचमुच रुचि रखते हैं। हम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि दिल से उसकी बातें समझना चाहते हैं। जब आप किसी से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं, आप कैसे हैं, आपका काम कैसा चल रहा है, आपके बच्चे कैसे हैं, जिस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे थे उसका क्या हुआ, तो सामने वाला खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, आप उसे भी अहमियत देते हैं। सच्ची दिलचस्पी बनावटी नहीं होती। कुछ लोग सामने से पूछते तो हैं, पर सिर्फ औपचारिकता निभाते हैं। जैसे ही आप जवाब देने लगते हैं, वो अपना मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं या बीच में ही कोई और बात छेड़ देते हैं। यह बनावटी व्यवहार सामने वाला तुरंत समझ जाता है। सच्ची दिलचस्पी का मतलब है जब कोई कुछ बता रहा हो तो आप आंखों में आंखें डालकर ध्यान से सुनें, बीच में टोके नहीं, और जहां जरूरी लगे वहां हल्की मुस्कान या सिर हिलाकर बताएं कि आप ध्यान से सुन रहे हैं। लोग अपनी बातें क्यों करना पसंद करते हैं? हर इंसान चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, उसकी अहमियत समझी जाए। जब कोई हमें ध्यान से सुनता है तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी की वैल्यू है। इसलिए जब आप दूसरों की बातों में रुचि दिखाते हैं तो आप उन्हें खास महसूस कराते हैं। एक बार एक पत्रकार ने एक बहुत अमीर व्यक्ति का इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू के बाद उस पत्रकार ने कहा, वो आदमी मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी ने पूछा, क्यों? उसने जवाब दिया, क्योंकि उसने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना। वो सचमुच मुझ में रुचि ले रहा था। यानी उस अमीर आदमी ने खुद ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस पत्रकार की बातें ध्यान से सुनी और वह पत्रकार उसे बहुत पसंद करने लगा। ये आदत कैसे बनाएं? 1. सवाल पूछें। जब आप किसी से बात करें तो उनसे ऐसे सवाल पूछें जो उनकी जिंदगी से जुड़े हों। जैसे, आपको ये काम कब से पसंद है? आपको सबसे ज्यादा खुशी किस बात में मिलती है? आपका अनुभव कैसा रहा इस प्रोजेक्ट में? 2. ध्यान से सुनें। सिर्फ सवाल पूछना काफी नहीं, जवाब को ध्यान से सुनना भी जरूरी है। नजरें इधर उधर नहीं, ध्यान सामने वाले पर रखिए। 3. नाम से पुकारिए। नाम एक ऐसा शब्द है जो हर इंसान को सबसे ज्यादा प्यारा होता है। जब आप किसी को उसके नाम से बुलाते हैं तो वह जुड़ाव महसूस करता है। 4. उनकी पसंद की चीजों की बात करें। हर किसी की कोई ना कोई हॉबी या इंटरेस्ट होता है। जब आप उन चीजों की बात करते हैं जो सामने वाले को पसंद हैं, तो वो आपकी कंपनी का मजा लेने लगता है। क्या होगा
जब आप दिलचस्पी दिखाना शुरू करेंगे, लोग आपसे खुलकर बात करेंगे। उन्हें लगेगा कि आप सुनने लायक हो, आप समझने वाले हो। आपके रिश्ते मजबूत होंगे, चाहे दोस्ती हो, परिवार हो या ऑफिस। हर जगह आपके संबंध बेहतर होंगे। लोग आपको पसंद करने लगेंगे, और जब लोग आपको पसंद करते हैं तो वो आपकी मदद भी करते हैं, आपकी सलाह मानते हैं। आप में भी बदलाव आएगा। जब आप दूसरों पर ध्यान देते हैं तो धीरे धीरे आप में सहानुभूति, समझदारी और इंसानियत बढ़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पहचान भूल जाओ। कई लोग सोचते हैं कि अगर हम दूसरों पर ज्यादा ध्यान देंगे तो हमारी अपनी पहचान खो जाएगी, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जब आप दूसरों को अहमियत देते हैं तो वो भी आपकी इज्जत करना शुरू कर देते हैं। आप खुद भी अपने अंदर का बेहतर रूप महसूस करते हैं। अंत में एक छोटी सी कहानी। एक बार डेल कार्नेगी एक पार्टी में गए। वहां उन्होंने एक अजनबी से बात की और बस उसकी बातें सुनते रहे, बीच में सर हिलाते रहे और कभी कभी मुस्कुराते रहे। जब बात खत्म हुई तो वह अजनबी बोला, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी समझदारी से बात की। मजेदार बात यह थी कि कार्नेगी ने ज्यादा कुछ कहा ही नहीं था, उन्होंने बस सुनना सीखा था। दूसरों में दिलचस्पी दिखाना कोई बड़ा काम नहीं है, बस एक सच्चा इरादा चाहिए। यह आदत आपकी सोच को बदल सकती है और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को भी। इसीलिए अगली बार जब आप किसी से मिलें तो पहले अपनी नहीं, उनकी सुनें। देखिए कैसे आपकी दुनिया बदलती है। हमेशा मुस्कुराओ। एक मुस्कान जो दिल छू जाती है। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी बातों को सुनें और हमसे अच्छा व्यवहार करें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका सबसे आसान तरीका क्या है? जवाब है एक सच्ची और प्यारी मुस्कान। डेल कार्नेगी अपनी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में कहते हैं, एक मुस्कान कुछ नहीं खर्च करती, लेकिन बहुत कुछ दे जाती है। ये सिर्फ एक चेहरा हिलाना नहीं है, बल्कि आपकी सोच, भावनाओं और रिश्तों की गहराई दिखाता है। मुस्कान क्या है? मुस्कान एक ऐसा इशारा है जो बिना शब्दों के बहुत कुछ कह जाता है। जब आप किसी को देखकर मुस्कुराते हैं तो वो इंसान आपके साथ जुड़ाव महसूस करता है। उसे लगता है कि आप खुले दिल से मिले हैं, आपसे डरने या झिझकने की जरूरत नहीं। मुस्कान मतलब आप सामने वाले को यह बता रहे हो, मैं खुश हूं तुम्हें देखकर, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं दोस्ताना हूं, तुम्हारा स्वागत है। मुस्कुराने के फायदे रिश्ते बनते हैं। जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं और मुस्कुराते हैं तो आप पहले ही सेकंड में एक अच्छा असर छोड़ देते हैं। सामने वाला आपको गंभीर, शांत और भरोसेमंद समझता है। तनाव कम होता है। मुस्कान से न सिर्फ सामने वाले को अच्छा लगता है, बल्कि आपका खुद का मूड भी बेहतर हो जाता है। रिसर्च बताती है कि मुस्कुराने से दिमाग में पॉजिटिव केमिकल्स निकलते हैं, जिससे तनाव कम होता है, सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। आपकी एक मुस्कान किसी का पूरा दिन बना सकती है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई दुखी होता है, लेकिन अगर आप उसे देखकर मुस्कुराते हो तो उसे थोड़ी राहत महसूस होती है। कामकाज में सहयोग बढ़ता है। ऑफिस या काम की जगहों पर अगर आप मुस्कुराकर लोगों से बात करते हैं तो वो आपकी मदद करना ज्यादा पसंद करते हैं। आप एक अच्छे टीम मेंबर और लीडर बन जाते हैं। मुस्कुराना बनावटी नहीं होना चाहिए। बहुत जरूरी बात यह है कि आपकी मुस्कान सच्ची होनी चाहिए। जबरदस्ती हंसी या दिखावे की मुस्कान लोग पहचान लेते हैं। सच्ची मुस्कान आंखों तक पहुंचती है। जब दिल से खुशी हो या आप सामने वाले को सच में पसंद करें, तभी आपकी मुस्कान असरदार होती है। अगर किसी का दुख सुनकर भी आप मुस्कुराओगे तो वो अजीब लगेगा। हर स्थिति में मुस्कुराना मतलब नहीं है कि आप संवेदनशील नहीं हो, बल्कि जहां जरूरी हो वहां एक हल्की, समझदारी भरी मुस्कान बहुत काम करती है। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक आदमी एक बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया। उसके पास बहुत अच्छा अनुभव नहीं था, लेकिन इंटरव्यू लेने वाले से वह पूरे आत्मविश्वास और मुस्कुराहट के साथ मिला। उसने हर सवाल का जवाब सरलता और विनम्रता से दिया। इंटरव्यू के अंत में चयनकर्ता ने कहा, तुम्हारी मुस्कान और आत्मविश्वास ने मुझे प्रभावित किया, बाकी चीजें हम तुम्हें सिखा देंगे। देखा आपने, सिर्फ एक मुस्कान किसी को नौकरी दिला सकती है। कैसे मुस्कुराना आदत बनाएं। हर सुबह आईने में खुद को देखकर मुस्कुराओ।
सुबह उठकर खुद से मुस्कुराकर मिलो। इससे दिन अच्छा शुरू होता है और खुद पर विश्वास बढ़ता है। लोगों से बात करते समय हल्की मुस्कान रखो। जब किसी से मिलो या बात करो तो चेहरे पर एक हल्की मुस्कान रखें। इससे सामने वाला सहज महसूस करेगा। नकारात्मक सोच से दूर रहो। जब दिमाग में नकारात्मक विचार आते हैं तो चेहरा भी गंभीर हो जाता है। पॉजिटिव सोच रखो। खुद को टोक कर बोलो, सब अच्छा होगा, और चेहरे पर मुस्कान लाओ। बच्चों से सीखो। बच्चे बेवजह हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, बिना किसी डर या सोच के। उनसे सीखो। खुशी बांटने का सबसे आसान तरीका मुस्कान है। क्या मुस्कान से सब कुछ बदल सकता है? हो सकता है मुस्कान से आपकी सारी समस्याएं न जाएं, लेकिन ये तय है कि मुस्कान से लोग आपको ज्यादा याद रखते हैं। आपकी मौजूदगी पॉजिटिव लगती है। बहस या टकराव की स्थिति में भी बात आसान हो जाती है और आप खुद भी अंदर से बेहतर महसूस करते हैं। हमेशा मुस्कुराने का मतलब यह नहीं कि आप दुखी नहीं हो सकते। हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। दुख, चिंता, परेशानी, ये सब आम बातें हैं। हमेशा मुस्कुराओ का मतलब ये नहीं कि आप अपनी भावनाएं छिपाएं। इसका मतलब है कि जब आप दूसरों से मिलें तो कोशिश करें कि वो आपसे पॉजिटिविटी महसूस करें। आप खुद भी महसूस करेंगे कि मुस्कुराने से मन थोड़ा हल्का होता है। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। निष्कर्ष, कंक्लूजन, हमेशा मुस्कुराओ। ये सलाह जितनी साधारण लगती है उतनी ही गहरी है। एक छोटी सी मुस्कान आपके रिश्ते, आपके व्यवहार और आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल सकती है। ये एक ऐसी ताकत है जो बिना एक भी शब्द कहे आपके बारे में बहुत कुछ बता देती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपकी बातों को गंभीरता से लें और आपके साथ खुश रहना चाहें, तो मुस्कुराना शुरू कर दीजिए। ये मुफ्त है, लेकिन इसका असर अनमोल है। लोगों को उनके नाम से पुकारो। एक छोटा सा काम जो दिल छू जाता है। हर इंसान की जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उसे बेहद प्यारी होती हैं। उनमें सबसे खास चीज होती है उसका अपना नाम। एक इंसान अपने नाम को बार बार सुनना चाहता है, उसे पसंद करता है, और जब कोई उसे उसके नाम से पुकारता है तो उसे अपना सा महसूस होता है। डेल कार्नेगी अपनी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में कहते हैं, किसी इंसान के लिए उसका नाम सबसे मधुर और महत्वपूर्ण शब्द होता है। नाम सिर्फ एक पहचान नहीं है, यह व्यक्ति की भावनाओं, यादों और आत्मसम्मान से जुड़ा होता है। नाम से पुकारना क्यों जरूरी है? मान लीजिए आप किसी होटल में गए और वहां रिसेप्शन पर बैठा व्यक्ति आपसे कहता है, जी नमस्ते, रमेश जी, आपका स्वागत है। अब सोचिए, उसने आपका नाम लिया। क्या आप थोड़े खास महसूस नहीं करेंगे? अब वही बात अगर कोई बिना नाम लिए कहे, हाँ बताइए, क्या काम है, तो कैसा लगेगा? फर्क साफ दिखता है। नाम से बुलाने का असर होता है। सामने वाला जुड़ाव महसूस करता है, एक अपनापन बनता है, बातचीत में गर्मजोशी आती है, भरोसा जल्दी बनता है। नाम में छुपा होता है एक रिश्ता। जब आप किसी का नाम लेते हैं तो आप यह दिखाते हैं कि आपने उस इंसान को ध्यान से सुना। वो आपके लिए कोई भीड़ का हिस्सा नहीं है, बल्कि खास है। आप उसे याद रखते हैं, आप उसकी इज्जत करते हैं। यह सब एक शब्द, उसके नाम के जरिए हो सकता है। नाम भूलना या गलत बोलना एक बड़ी गलती। कई बार हम किसी का नाम भूल जाते हैं या गलत उच्चारण कर देते हैं। सामने वाला ये छोटी बात नहीं मानता। उसे लगता है कि हम उसे गंभीरता से नहीं लेते। उदाहरण के लिए, किसी का नाम अविनाश है और आप उसे बार बार अविनेश या अविनाश कहें तो वह व्यक्ति अंदर ही अंदर बुरा मानता है। ऑफिस में आप किसी जूनियर को बार बार भाई या सुनिए कहें, लेकिन उसका नाम ना लें, तो वो सोचता है कि आप उसे छोटा समझते हैं। नाम की सही पहचान और उच्चारण व्यक्ति को सम्मान देता है। कैसे बनाएं नाम याद रखने की आदत? नाम को दोहराएं। जब कोई अपना नाम बताए तो उसी वक्त दोहराएं। अच्छा, आपका नाम राहुल है? बहुत अच्छा नाम है राहुल जी। इससे आप उसे याद भी रख पाएंगे। नाम को किसी चीज से जोड़ें। अगर किसी का नाम पूजा है तो आप मन में सोच सकते हैं, मंदिर वाली पूजा। इससे नाम याद रहेगा। लिख कर रखो अगर जरूरी हो। अगर आप क्लास में टीचर हैं या ऑफिस में टीम लीडर, तो अपने स्टाफ छात्रों के नाम एक कॉपी में लिखकर अभ्यास करें। धीरे धीरे आदत बन जाएगी। गलत नाम न लें। अगर आपको नाम याद नहीं आ रहा तो सीधे पूछ लें, माफ कीजिए,
आपका नाम एक बार फिर बताएंगे? यह गलत बोलने से बेहतर है। नाम से बुलाने से क्या फायदे होते हैं? सामने वाला तुरंत जुड़ाव महसूस करता है। अगर आप किसी को भाई, बहन, सर, मैडम कहें तो वह एक सामान्य रिश्ता लगता है, लेकिन अगर आप नाम से बुलाते हैं तो वो व्यक्ति खास महसूस करता है। संवाद आसान होता है। नाम से बुलाने पर बात में अपनापन आता है। बहस भी हो तो वह ज्यादा जल्दी सुलझ जाती है। आपका प्रभाव बढ़ता है जब आप दूसरों के नाम याद रखते हैं और उन्हें उसी से पुकारते हैं, तो लोग आपको ध्यान देने वाला, समझदार और संवेदनशील व्यक्ति मानते हैं। आपको भी लोग गंभीरता से लेते हैं क्योंकि आप सम्मान देते हैं, तो आपको भी सम्मान मिलता है। नाम से बुलाने की शक्ति। एक कहानी। एक बार एक ऑफिस में एक सफाई कर्मचारी काम कर रहा था। ज्यादातर लोग उसे भाई, अरे यार या सुनो कहकर बुलाते थे। लेकिन उस ऑफिस में नया मैनेजर आया जिसने पहले दिन ही सबसे नाम पूछे और ध्यान से याद किए। जब मैनेजर ने उस सफाई कर्मी से कहा, शंकर जी आप बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कहा, साहब इतने सालों से काम कर रहा हूं, पहली बार किसी ने मुझे मेरे नाम से बुलाया। ये है नाम की ताकत। नाम लेना, इज्जत देना। नाम से बुलाना सिर्फ एक आदत नहीं, ये दूसरों की इंसानियत को पहचानने का तरीका है। जब आप किसी का नाम लेते हैं तो आप ये कहते हैं, तुम हो और तुम्हारा अस्तित्व मायने रखता है। इस दुनिया में हर इंसान चाहता है कि वो नजरअंदाज ना हो। नाम से पुकारना उस इंसान को देखा हुआ महसूस कराता है। क्या कभी नाम नहीं लेना चाहिए? हाँ, कुछ खास मामलों में अगर सामने वाला खुद कहे कि उसे सिर्फ सर, मैडम से बुलाया जाए, या अगर प्रोफेशनल दूरी बनाए रखना हो, जैसे कि पुलिस, डॉक्टर या कोर्ट जैसी जगहों पर, तो सम्मान के साथ संबोधन का तरीका बदल सकता है। लेकिन आम बातचीत में नाम लेना सबसे बेहतर तरीका है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, लोगों को उनके नाम से पुकारो। ये सलाह बहुत छोटी लगती है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। एक नाम भरोसा पैदा करता है, जुड़ाव बनाता है, सम्मान दिखाता है और लोगों के दिल तक पहुंच जाता है। अगर आप लोगों का दिल जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें उनके नाम से पहचानिए। यही रिश्तों की पहली सीढ़ी है। ध्यान से सुनो, बीच में मत टोको। सुनना ही असली समझदारी है। आज के समय में सब बोलना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सुनना जानते हैं। जब कोई आपसे बात करता है तो उसे पूरी तरह सुनना और उसकी बात पूरी होने देना, यह एक बहुत बड़ी कला है। इसे हम कहते हैं सच्चा सुनना। डेल कार्नेगी ने अपनी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में बहुत जोर दिया है कि अगर आप लोगों से अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें ध्यान से सुनना सीखिए। ध्यान से सुनना क्यों जरूरी है? मान लीजिए कोई आपके पास अपनी परेशानी लेकर आया है और आप उसकी बात को बार बार बीच में काटते हैं या जल्दी जल्दी जवाब देने लगते हैं, तो वो इंसान कैसा महसूस करेगा? उसे लगेगा आप उसकी इज्जत नहीं कर रहे, वो अधूरी बात कहकर रह जाएगा और आगे कभी शायद वो आपसे बात ही ना करना चाहे। जब आप ध्यान से सुनते हैं, सामने वाला हल्का महसूस करता है, वो आप पर भरोसा करता है, रिश्ते मजबूत होते हैं और आप खुद भी बहुत कुछ सीखते हैं। बीच में टोकना एक आदत जो रिश्ते बिगाड़ देती है। बहुत से लोग बातों के बीच में ही बोल पड़ते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, रुको मैं बताता हूं, तुम समझ नहीं रहे। ऐसा करना दिखाता है कि आप सिर्फ अपनी बात को सही मानते हैं। बीच में टोकना सामने वाले को छोटा दिखाता है, अहंकार को दिखाता है और ये रिश्तों में दरार ला सकता है। ध्यान से सुनने का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। सुनना सिर्फ कानों से नहीं होता, दिल से सुनना पड़ता है। इसका मतलब ये है, आप पूरी रुचि से सामने वाले की बात सुनें, आंखों से उसकी भावनाएं समझें, चेहरे पर ऐसे भाव हों कि आप सुन रहे हैं, और सबसे जरूरी, बिना टोकें पूरी बात सुनें। ध्यान से सुनने के फायदे। 1. लोग आपसे ज्यादा जुड़ते हैं। जब लोग देखते हैं कि आप उनकी बात को अहमियत दे रहे हैं तो वे आपसे खुलकर बात करने लगते हैं। 2. आप बेहतर जवाब दे पाते हैं। पूरी बात सुनने के बाद ही सही जवाब देना आसान होता है। अधूरी बात पर जल्दीबाजी में जवाब देना अक्सर गलत साबित होता है। 3. आपके झगड़े कम होंगे। ज्यादातर झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि लोग सुनते नहीं, सिर्फ बोलते हैं। अगर हम एक दूसरे को समझें तो बहस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 4. आप में धैर्य और समझदारी बढ़ती है।
सुनने की आदत आपके मन को शांत बनाती है और आप गहराई से चीजों को समझने लगते हैं। एक कहानी से समझिए। एक बार एक बच्चा स्कूल से रोता हुआ घर आया। माँ ने पूछा, क्या हुआ? बच्चा बोला, मुझे अंकल से बात करनी है। पड़ोस के बूढ़े अंकल से वो बच्चा जाकर बस बैठ गया और रोने लगा। अंकल चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। जब बच्चा घर लौटा, माँ ने पूछा, क्या अंकल ने कोई सलाह दी? बच्चा बोला, नहीं, उन्होंने बस मेरी बातें ध्यान से सुनी। कभी कभी सिर्फ सुन लेना भी बहुत बड़ी मदद होती है। कैसे बनाएं ध्यान से सुनने की आदत? बातों के बीच में ना बोलें। सामने वाला कुछ कह रहा हो तो बीच में खुद को रोकें। जब तक वो पूरा ना कह ले, चुप रहे। सुनते समय मोबाइल या दूसरा ध्यान भटकाने वाला चीज मत देखें। सुनते समय आंखों में आंखें डालकर सुनना चाहिए। इससे सामने वाले को भरोसा होता है कि आप उसे पूरी अहमियत दे रहे हैं। सुनते समय सिर हिलाना, मुस्कराना या छोटे शब्दों से समर्थन देना, जैसे हाँ सही है, आगे बताओ, इससे सामने वाला समझता है कि आप सच में ध्यान दे रहे हैं। बात के बाद ही प्रतिक्रिया दें। बात पूरी होने के बाद थोड़ी देर सोचें और फिर जवाब दें। इससे आपका जवाब भी ठोस और असरदार होगा। ध्यान से सुनने से क्या बदल सकता है? एक पति पत्नी का रिश्ता सुधर सकता है। दोस्तों में गलतफहमी दूर हो सकती है। बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ सकता है। ऑफिस में टीम वर्क मजबूत हो सकता है। ग्राहक आपके व्यापार से खुश हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, लोग आपको समझदार इंसान मानने लगते हैं। ध्यान से सुनने की एक मजेदार बात, जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाला खुद ब खुद आपको पसंद करने लगता है। उसे लगता है, ये इंसान मुझे समझता है। यही जुड़ाव आपको दोस्तों में लोकप्रिय बना देता है। क्या हर किसी की बात सुनना चाहिए? ध्यान से सुनना हर जगह जरूरी है, लेकिन आपको ये समझना भी होगा कि किसके साथ कितनी गहराई तक जाना है। अगर कोई बस गलत बातें फैला रहा है तो आप शांत रहकर विनम्रता से दूरी भी बना सकते हैं। ध्यान से सुनना मतलब ये नहीं कि हर बात माननी है, बस पहले समझनी है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, ध्यान से सुनो, बीच में मत टोको। ये सिर्फ एक सलाह नहीं, बल्कि रिश्तों की बुनियाद है। जब आप सुनना सीख जाते हैं तो लोग आपके करीब आते हैं, आपको समझदार, संवेदनशील और भरोसेमंद मानते हैं, और आपकी खुद की सोच भी गहराई वाली बनती है। इस दुनिया में हर इंसान चाहता है कि कोई उसकी बात सुने। अगर आप वो व्यक्ति बन जाएं जो सच में सुनता है, तो आप हर दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। गलती हो तो मान लो। एक सच्चे और समझदार इंसान की पहचान हम इंसान हैं, कोई मशीन नहीं। और इंसान से गलती होना एक सामान्य बात है। लेकिन हर कोई गलती करता है, ये सच है। पर हर कोई गलती मानता नहीं है, ये बहुत बड़ा सच है। डेल कार्नेगी ने अपनी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में लिखा है कि जब हम अपनी गलती को जल्दी और ईमानदारी से मान लेते हैं तो सामने वाला न केवल हमें माफ करता है, बल्कि हमारी इज्जत भी बढ़ जाती है। गलती मानना कमजोरी नहीं, समझदारी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने गलती मान ली तो लोग उन्हें कमजोर समझेंगे या उन पर हंसेंगे, जबकि सच्चाई यह है कि गलती छुपाने या दूसरों पर डालने से ही इज्जत कम होती है। गलती मानना बताता है आप सच्चे हैं, आप में आत्मविश्वास है, आप रिश्तों को अहमियत देते हैं और आप सीखने के लिए खुले हुए हैं। गलती मानने से क्या होता है? 1. रिश्तों में भरोसा बनता है। अगर आपने किसी का दिल दुखाया और आपने दिल से माफी मांगी तो सामने वाला आपकी ईमानदारी को जरूर समझेगा। 2. आपका सम्मान बढ़ता है। लोग सोचते हैं कि देखो, इसमें कितना दम है कि अपनी गलती खुद मान रहा है। ऐसा इंसान भरोसे लायक होता है। 3. दिमाग हल्का हो जाता है। गलती को छुपाने में अंदर अंदर एक बोझ रहता है। माफी मांगने से मन हल्का होता है और आत्मसंतोष मिलता है। 4. लोग आपसे खुलकर बात करते हैं। आप जब गलती मानते हैं तो सामने वाला भी खुलकर अपनी बातें कहने लगता है। इससे रिश्ते बेहतर होते हैं। गलती छुपाना। एक और बड़ी गलती, जब कोई गलती कर बैठता है और उसे छुपाता है तो बात और बिगड़ जाती है। झूठ पर झूठ बोलना पड़ता है। लोगों का भरोसा टूटता है और धीरे धीरे रिश्ते या आपकी छवि बिखरने लगती है। मान लीजिए आपने ऑफिस में एक रिपोर्ट में गलती कर दी और आप उसे किसी और पर डाल देते हैं। जब सच्चाई सामने आएगी,
बॉस आपसे नाराज होंगे, आपकी टीम आप पर भरोसा नहीं करेगी और भविष्य में कोई आपको जिम्मेदारी नहीं देगा। छोटी गलती को मान लेना बड़ी इज्जत दिला सकता है, लेकिन छोटी गलती को छुपाना बड़ी परेशानी बना सकता है। गलती मानने की ताकत। एक सच्ची कहानी। एक स्कूल में एक बच्चा था जो गलती से किसी की किताब फाड़ बैठा। उसने डर से झूठ बोल दिया कि किताब पहले से फटी थी, लेकिन बाद में उसका मन बहुत परेशान हुआ। अगली सुबह उसने टीचर से कहा, सर माफ कीजिए, किताब मैंने ही फाड़ी थी, गलती हो गई। टीचर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी ईमानदारी बहुत बड़ी बात है। हम सब गलती करते हैं, लेकिन माफी मांगने का साहस हर किसी में नहीं होता। उस दिन उस बच्चे को डांट नहीं पड़ी, बल्कि तारीफ मिली। यही होता है गलती मानने का असली इनाम। गलती मानते समय किन बातों का ध्यान रखें? दिल से माफी मांगिए, सिर्फ औपचारिकता ना हो, सॉरी बोल तो दिया जैसी बातें नहीं चलती। सामने वाला आपकी आंखों और आवाज से ईमानदारी को महसूस करता है। बहाने मत बनाइए, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि तुमने भी वो किया था। ये गलती नहीं मानना है, ये दोष देना है। सीखने की बात करें, अब मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि ऐसी गलती ना हो। इस तरह के वाक्य सामने वाले का भरोसा और बढ़ाते हैं। दूसरे की भावना को समझें। अगर आपकी गलती से किसी को तकलीफ हुई है तो उसकी भावनाओं को भी समझें। कभी कभी सिर्फ माफ कर दो कहना काफी नहीं होता, सामने वाले का दर्द भी महसूस करना पड़ता है। गलती मानने से कौन डरता है और क्यों? अहंकारी लोग, उन्हें लगता है कि वो हमेशा सही हैं। डरे हुए लोग, उन्हें सजा का डर होता है। अनुभवहीन लोग, उन्हें पता ही नहीं कि गलती मानना भी एक विकल्प है। लेकिन जो समझदार और भावनात्मक रूप से मजबूत इंसान होता है, वो बिना डरे कहता है, हाँ मुझसे गलती हो गई। गलती मानने से जुड़ी गलत धारणाएं। लोग मजाक उड़ाएंगे, असल में लोग आपकी ईमानदारी की तारीफ करेंगे। मजाक उन लोगों का उड़ता है जो गलती छुपाते हैं। मेरी छवि खराब हो जाएगी, नहीं, आपकी छवि और मजबूत होगी। गलती मानने वाले को नेता माना जाता है। माफी मांगने से मैं छोटा हो जाऊंगा। सच ये है कि माफी मांगना आपको बड़ा बना देता है, दिल से और नजरों में भी। गलती मानना माऊम खुद से ईमानदारी। कई बार हमें किसी से माफी मांगने का मौका नहीं मिलता, लेकिन खुद से तो झूठ नहीं बोल सकते ना। जो इंसान खुद से अपनी गलती स्वीकार करता है वही खुद को सुधार सकता है। अगर आप रोज रात को सोते समय सोचें, आज मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया, और जवाब हाँ है, तो अगली सुबह उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। यही आत्मविकास है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, गलती हो तो मान लो। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक आदत है जो आपको बेहतर इंसान बनाती है, रिश्तों को सहेजती है और समाज में आपकी छवि मजबूत करती है। गलती होना मानवता है, गलती मानना सच्चाई है और गलती सुधारना महानता है। तो अगली बार जब भी कोई गलती हो, डरिए मत, भागिए मत, झूठ मत बोलिए, बस दिल से कहिए, हाँ मुझसे गलती हो गई और मैं उसे सुधारना चाहता हूं। आलोचना से बचो। अगर दिल जीतना है तो तोड़ो नहीं, जोड़ो। डेल कार्नेगी की मशहूर किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में एक बहुत अहम बात बताई गई है। कभी भी किसी की आलोचना मत करो, किसी को दोष मत दो, किसी को नीचा मत दिखाओ। शायद ये बात सुनकर लगे कि अगर कोई गलत कर रहा है तो क्या उसे टोकना भी नहीं चाहिए, लेकिन फर्क होता है सुधारने में और आलोचना करने में। आलोचना से इंसान सुधरता नहीं बल्कि टूट जाता है। आलोचना क्या है? आलोचना का मतलब होता है किसी की गलती या कमजोरी को इस तरह से उजागर करना कि सामने वाला शर्मिंदा हो जाए, छोटा महसूस करे या बुरा लगे। जैसे, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, तुमसे तो कुछ ठीक होता ही नहीं, तुम्हारी सोच ही गलत है। ये शब्द इंसान को बदलते नहीं बल्कि अंदर से तोड़ देते हैं। आलोचना क्यों नुकसानदायक है? लोग रक्षात्मक हो जाते हैं। जब कोई इंसान आलोचना सुनता है तो उसका पहला रिएक्शन होता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो अपनी गलती को मानने के बजाय अपनी सफाई देने लगता है। इससे बातचीत लड़ाई में बदल जाती है। 2, रिश्तों में दूरी आ जाती है। आलोचना करने वाला इंसान धीरे धीरे अकेला पड़ जाता है। लोग उससे बचने लगते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं वो फिर से आलोचना न कर दे। 3, आत्मविश्वास कमजोर होता है। लगातार आलोचना सुनने वाला व्यक्ति
खुद पर शक करने लगता है, शायद मैं वाकई बेकार हूं। वो खुद को कमजोर और असफल मानने लगता है। 4. बदलाव की संभावना खत्म हो जाती है। जिस इंसान को आलोचना की जाती है वो बदलाव की तरफ खुला नहीं रहता। वह सोचता है मुझे समझाने के बजाय जज किया जा रहा है, इसलिए वो सीखने के दरवाजे बंद कर देता है। डेल कार्नेगी ने क्या कहा? कार्नेगी ने कहा, आलोचना किसी को सुधारने की सबसे खराब तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात मानें, आपकी इज्जत करें और खुद में सुधार लाएं, तो पहले उन्हें महसूस कराइए कि आप उनके दोस्त हैं, उनके शुभचिंतक हैं। आलोचना और सुझाव में फर्क क्या है? आलोचना सुझाव गुस्से या झुंझलाहट से भरी होती है, प्रेम और समझदारी से दी जाती है, सामने वाले को शर्मिंदा करती है, सामने वाले को सुधारने में मदद करती है। तुम बेवकूफ हो, अगर ऐसे किया जाए तो और बेहतर होगा। नकारात्मक भाव लाती है, सकारात्मक सोच को बढ़ावा देती है। अगर आलोचना करनी ही पड़े तो कैसे करें? बात अकेले में करें। कभी भी किसी को सबके सामने मत टोकिए। अकेले में बात करने से सामने वाला आपकी बात को खुले दिल से सुनेगा। पहले तारीफ करें, सीधा दोष मत लगाइए। पहले उस इंसान की अच्छाइयों की बात कीजिए। मैं जानता हूं कि तुम मेहनती हो, लेकिन इस बार शायद थोड़ा चूक हो गई। शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करें। बोलने से पहले सोचें, क्या मेरा तरीका सामने वाले को तोड़ेगा या जोड़ेगा? क्रोधित होकर कुछ मत कहिए, थोड़ा रुकिए, शांति से बोलिए। सुझाव दें, आदेश नहीं, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए कहने के बजाय कहिए। अगर तुम चाहो तो एक तरीका और है जो शायद ज्यादा असरदार हो सकता है। घर और रिश्तों में आलोचना का असर माता पिता और बच्चों में। अगर बच्चे हर दिन ये सुनते हैं, तू कभी कुछ नहीं कर सकता, तेरी वजह से सब गड़बड़ होता है, तो उनका आत्मविश्वास टूट जाता है। वे धीरे धीरे खुद से घृणा करने लगते हैं। पति पत्नी में छोटी छोटी बातों पर आलोचना करना, तुम कुछ समझते ही नहीं हो, हर बार यही गलती करते हो, ऐसी बातें रिश्ते को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। प्यार की जगह डर और खामोशी ले लेती है। किसी को सुधारने के लिए क्या करें? उदाहरण दें, जब मैं इस तरह करता हूं तो काम आसान होता है। सवाल पूछें, तुम्हें क्या लगता है और कैसे बेहतर हो सकता है? साथ बैठकर हल निकालें। आलोचना करने के बजाय साथ बैठकर समाधान ढूंढिए। एक छोटी सी कहानी। एक आदमी रोज अपने बेटे को डांटता था, तू बेवकूफ है, कुछ नहीं सीखता। एक दिन उसका दोस्त आया और बोला, तू रोज उसे गलत ही सुनाता है, कभी उसकी मेहनत की तारीफ भी की है? अगले दिन उस पिता ने कहा, मुझे गर्व है कि तू हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता है। बेटा मुस्कुराया और अगले ही हफ्ते उसने परीक्षा में अच्छे नंबर लाए। कभी कभी शब्द नहीं, उनका तरीका ही जिंदगी बदल सकता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, आलोचना से बचो। ये सिर्फ एक सलाह नहीं, ये रिश्तों को बचाने, इंसान को समझने और समाज को जोड़ने की चाबी है। याद रखिए, आलोचना से कोई नहीं बदलता, बल्कि और जिद्दी हो जाता है। तारीफ और सुझाव से लोग खुद में बदलाव लाते हैं। प्यार से कही बात दिल में उतरती है, गुस्से से कही बात दीवार बन जाती है। इसलिए अगली बार जब कोई गलती करे तो सोचिए, क्या मैं उसे तोड़ रहा हूं या जोड़ रहा हूं? अगर आप दूसरों को समझेंगे, सहारा देंगे और सम्मान से बात करेंगे, तो लोग आपकी बातें भी सुनेंगे, आपकी इज्जत भी करेंगे और आपके करीब भी आएंगे। दूसरों की बात को उनके नजरिए से समझो। दिल से जुड़ने की सबसे बड़ी कुंजी, हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी बात को समझें, उसकी भावनाओं को महसूस करें। लेकिन अक्सर हम सुनते हैं जवाब देने के लिए, समझने के लिए नहीं, और यही गलती रिश्तों में दूरी, बहस और तनाव की जड़ बन जाती है। डेल कार्नेगी ने एक बेहद गहरी बात कही, अगर आप सच में किसी का दिल जीतना चाहते हैं तो उसकी बात को उसके नजरिए से समझने की कोशिश कीजिए। दूसरे का नजरिया क्या होता है? हर इंसान की सोच, अनुभव, परवरिश और माहौल अलग होता है। किसी एक बात को दो लोग बिल्कुल अलग नजरिए से देख सकते हैं। जैसे एक बच्चा गलती करता है तो माँ कहती है, ये बच्चा बहुत शरारती है, लेकिन वही बच्चा सोचता है, मैंने तो सिर्फ खेलना चाहा था, गलती से कुछ टूट गया। अब माँ अगर सिर्फ अपने नजरिए से देखेगी तो गुस्सा आएगा, लेकिन अगर वो बच्चे के नजरिए से देखेगी तो समझ और प्यार बढ़ेगा।
क्यों जरूरी है दूसरों का नजरिया समझना? 1. रिश्तों में गहराई आती है जब आप किसी की भावनाओं को समझते हैं तो वह महसूस करता है कि कोई है जो मुझे सच में समझता है। ऐसे रिश्ते लंबे और मजबूत होते हैं। 2. बहस कम होती है। बहुत सी बहसें सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि कोई किसी की बात को समझने की कोशिश नहीं करता। अगर हम थोड़ी देर रुककर सोचें, शायद वो अपनी जगह सही है, तो लड़ाइयां अपने आप खत्म हो जाएंगी। 3. समझदारी और धैर्य बढ़ता है। जब हम दूसरों के नजरिए से सोचते हैं तो हमारा दिमाग खुलता है। हमें समझ आता है कि दुनिया सिर्फ हमारी सोच से नहीं चलती। 4. नेतृत्व में काम आता है। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी टीम की परेशानियों को समझे, उनकी स्थिति में खुद को रखकर सोचे। इससे टीम उसे सम्मान देती है और उसके साथ जुड़ी रहती है। कैसे समझें दूसरों का नजरिया? 1. ध्यान से सुनें। जब कोई कुछ कह रहा हो तो बीच में मत बोलें। पूरी बात सुनिए। शब्दों के पीछे छुपी भावना को पहचानिए। 2. अपने भावनाओं को थोड़ी देर रोकिए। अगर कोई आपसे नाराज है तो फौरन बचाव में मत आइए। थोड़ी देर रुकिए, सोचिए, इसको इतना गुस्सा क्यों आया? शायद उसने कुछ गलत फहमी से सुना हो या किसी और दर्द से गुजर रहा हो। 3. उनकी स्थिति में खुद को रखिए। एम्पैथी। यह सोचिए कि अगर मैं उसकी जगह होता, उसी हालात में होता, तो क्या सोचता? जैसे अगर कोई बस में चिल्ला रहा है तो सोचिए शायद उसका कोई अपना बीमार है। कोई दुकानदार चिड़चिड़ा है तो सोचिए शायद दिन भर की थकान ने उसे परेशान किया है। 4. सवाल पूछिए, फैसले मत सुनाइए। किसी पर राय थोपने से बेहतर है पूछना, तुम्हें क्या लगा उस समय? क्या तुम मुझे अपनी सोच समझा सकते हो? एक छोटी सी कहानी। एक बार 2 लड़के आम के पेड़ पर चढ़े। एक ने पत्तियां तोड़ी, दूसरा फल। बागवान आया और चिल्लाया, क्यों पेड़ को बर्बाद कर रहे हो? पहला लड़का बोला, मैं दादी के लिए पत्तियां ला रहा था। दूसरा बोला, मेरी बहन को आम बहुत पसंद है, उसे देने के लिए तोड़ा। अब बागवान अगर उनके नजरिए को न समझे तो वह सिर्फ गुस्सा करेगा, लेकिन अगर वह समझेगा कि नीयत बुरी नहीं थी तो बात प्यार से सुलझ सकती है। क्या होता है जब हम सिर्फ अपना नजरिया देखते हैं? हम दूसरों को गलत समझते हैं। हमारे भीतर गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ता है। रिश्ते कमजोर होते हैं और हम अकेले पड़ जाते हैं। सिर्फ खुद की सोच पर अड़ जाना, दूसरों की भावनाओं को अनदेखा करना, ये हमें समझदार नहीं, खुदगर्ज बनाता है। बड़े लोग कैसे दूसरों का नजरिया समझते हैं? महात्मा गांधी। उन्होंने अंग्रेजों से भी बात की, उन्हें समझने की कोशिश की। अब्राहम लिंकन। वो हर किसी की बात सुनते थे, फिर सोचते थे, अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या करता? इसीलिए ये लोग दिलों पर राज करते थे, सिर्फ कुर्सियों पर नहीं। कैसे खुद को बेहतर बना सकते हैं इस आदत से? रोज की बातचीत में थोड़ा रुककर सोचें, सामने वाला क्या महसूस कर रहा होगा? अगर किसी की बात बुरी लगे तो तुरंत जवाब मत दीजिए। पहले उसका कारण समझने की कोशिश करें। अपने बच्चों, माता पिता, पार्टनर या दोस्त से कभी कभी ये पूछिए, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? ये छोटे छोटे सवाल बहुत बड़े रिश्तों को बचा सकते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। दूसरों की बात को उनके नजरिए से समझो। ये सिर्फ एक संवाद की तकनीक नहीं है, ये रिश्तों में जान फूंकने वाली कला है। जब आप किसी के नजरिए से सोचते हैं तो आप बहस नहीं, समाधान की ओर बढ़ते हैं। गुस्से की जगह समझदारी दिखाते हैं और सबसे बढ़कर दिल से दिल जोड़ते हैं। हर इंसान चाहता है कि कोई उसकी बात सुने, उसे समझे। अगर आप वो कोई बन जाएं तो लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। इसलिए अगली बार जब किसी से बात करें, सुनिए, महसूस कीजिए और समझिए, सिर्फ बोलिए मत। अगर आप इस किताब की बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपके दोस्त और रिश्तेदार आपसे खुलकर जुड़ेंगे। ऑफिस या व्यापार में लोग आपकी बात को गंभीरता से लेंगे। आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, लोग आपकी सलाह को मानने लगेंगे और सबसे अहम, आप एक समझदार और प्यारे इंसान माने जाओगे। इस वीडियो को सिर्फ देखना नहीं, अपनाना है। और अगर आपने इसे अपनाया तो जिंदगी में रिश्तों की मिठास बढ़ जाएगी।